नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आया हूं, जिसमें जेम्स नाम के व्यक्ति का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है घने जंगलों के बीच में। वो किसी तरह बचकर उन्हीं जंगलों के बीच बसे नरभक्षियों के गांव पहुंच जाता है। फिर उसके साथ क्या होता है ये कहानी में हम आगे जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस रोचक कहानी का शीर्षक है द विलेज ऑफ सावेजेस। सावेजेस मतलब होता है असभ्य, जंगली, वैसी, नरभक्षी। तो नरभक्षियों, आदमखोरों का गांव। विलेज मतलब गांव। जेम्स वाज एन एक्सप्लोरर। जेम्स एक खोजकर्ता था। हु मतलब जो, हैड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो यात्रा करता था, यात्रा किया था। हैड लगा हुआ है सहायक क्रिया और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। किया था, जा चुका था, तो वो यात्रा कर चुका था। अक्रॉस मतलब होता है आर पार, सभी जगह। द वर्ल्ड पूरी दुनिया में वो यात्रा कर चुका था, है ना, सभी जगह यात्रा कर चुका था वो। वंस एक बार, ही वॉज फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट। वह फ्लाइंग उड़ रहा था, ओवर ऊपर में, अ फॉरेस्ट एक जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एक जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। व्हेन द इंजन ऑफ हिज प्लेन फेल्ड, जब उसका इंजन मतलब इंजन ही बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं हिंदी में इसको अभियंत्र बोलूँगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द हैं जिनको इंग्लिश में ही बोलेंगे तो समझ में आता है। तो प्लेन मतलब विमान का इंजन जो था वो फेल हो गया था। फेल मतलब होना, असफल होना, काम करना बंद कर देना। तो उसका जो इंजन था प्लेन का, विमान का, वो काम करना बंद कर दिया था। एंड क्रैश्ड मतलब होता है टकरा जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। इनटू द ट्रीज, पेड़ों के बीच वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका इंजन फेल हो गया तो पेड़ों के बीच जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एज जेम्स गॉट आउट ऑफ द फॉलन प्लेन, एज मतलब जैसे ही जेम्स गॉट आउट बाहर निकला, द फॉलन प्लेन गिरे हुए, फॉलन मतलब गिरे हुए विमान से जैसे ही वो बाहर निकला, ही हर्ड अ साउंड ऑफ ड्रम्स। वह सुना, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, वह सुना साउंड ऑफ ड्रम्स आवाज, साउंड मतलब आवाज, ड्रम्स मतलब ढोल, नगाड़ा, नगाड़े की आवाज को सुना। बिफोर लॉन्ग ही रीच्ड अ विलेज। बिफोर लॉन्ग मतलब होता है कुछ ही देर में, कुछ ही देर में वह पहुंच गया। रीच्ड मतलब पहुंचा। अ विलेज एक गांव में। देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द मिडिल ऑफ द विलेज। वहां पे फायर बर्निंग आग जल रही थी। बर्निंग मतलब जलना, फायर आग जल रही थी। मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द विलेज गांव के बीचों बीच वहां पे आग जल रही थी। यहाँ पे वाज के बाद क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वहां पे गांव के बीच में आग जल रही थी। एंड मेन एंड वीमेन वर सर्कलिंग इट, और आदमी, मैन मतलब एक आदमी, मेन मतलब बहुत सारे आदमी और बहुत सारी औरतें, वर मतलब थे, सर्कलिंग मतलब होता है चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। तो परिक्रमा कर रहे थे उस आग के चारों ओर, वो लोग गोल गोल घूम रहे थे। चांटिंग एंड बीटिंग ड्रम्स। चांटिंग मतलब होता है जप, मंत्रोच्चार, गुणगान करना, स्तुति गान करना। तो यानी कि वो गोल गोल घूम रहे थे उस आग के चारों ओर और मंत्रोच्चार कर रहे थे। और बीटिंग ड्रम्स ढोल बजा रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे। टू मेन ड्रैग्ड आउट अ यंग चाइल्ड फ्रॉम अ हट। दो आदमी, दो व्यक्ति जो थे, ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना, घसीटते हुए, आउट, ड्रैग्ड आउट मतलब घसीटते हुए बाहर लाए एक यंग मतलब होता है छोटा, युवा। तो छोटे बच्चे को, चाइल्ड मतलब बच्चा, छोटे बच्चे को दो आदमी फ्रॉम अ हट, फ्रॉम मतलब से, हट मतलब झोपड़ी से घींचते हुए बाहर लाए। वन ऑफ देम हेल्ड अ स्वॉर्ड। वन ऑफ देम उनमें से एक हेल्ड पकड़ा हुआ था, थामा हुआ था, अ स्वॉर्ड एक तलवार। उनमें से एक व्यक्ति जो था उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी।
दे वर गोइंग टू किल द चाइल्ड, वे जा रहे थे, किल मतलब मारने, द चाइल्ड बच्चे को मारने जा रहे थे। वर गोइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वर वाज वर लगता है और क्रिया में मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ता है, तो वे उस बच्चे को मारने जा रहे थे। जेम्स रियलाइज्ड दैट दीज वर सैवेज कैनिबल्स, कैनिबल्स मतलब होता है नरभक्षी, आदमखोर। सैवेज मतलब तो बर्बर, असभ्य, जंगली तो होता ही है। तो जेम्स ने महसूस किया, रियलाइज महसूस करना, एहसास होना, उसे एहसास हुआ, दैट मतलब कि दीज वे लोग थे, वर मतलब थे, बर्बर क्रूर, कैनिबल्स, कैनिबल्स मतलब नरभक्षी, वे लोग क्रूर नरभक्षी लोग थे वो लोग, उनको उसको जेम्स को एहसास हुआ। लकली सौभाग्य से, किस्मत से, ही हैड हिज गन विथ हिम, ही हैड उसके पास था, हिज उसकी गन बंदूक थी, विथ हिम वो अपने साथ बंदूक रखा था, किस्मत से उसके पास बंदूक थी। यहाँ पे सहायक क्रिया की तरह हैड को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद मुख्य क्रिया है ही नहीं, उसके बाद नाउन है। तो नाउन के पहले अगर हैड, हैव, हैज लगता है उसका मतलब होता है के पास था, के पास है, तो पास्ट है ना, तो के पास था। तो सौभाग्य से जो जेम्स था उसके पास उसकी गन थी, विथ मतलब साथ में उसके गन था। ही इमीडिएटली फायर्ड स्केरिंग द सैवेजेस, वह इमीडिएटली शीघ्रता से फायर कर दिया, फायर मतलब गोली दागना, बंदूक चलाना, एक फायर मतलब निकाल देना भी होता है, काम से निकाल देना है कुछ, लेकिन यहाँ पे फायर्ड मतलब गोली चला दिया। तो उसने शीघ्रता से गोली चला दी और स्केरिंग द सैवेजेस, उससे क्या हुआ, जो वो बर्बर जंगली लोग थे वो डर गए, उसको डराने के लिए उसने बंदूक चला दी, गोली चला दी, ठीक। देन ही रैन इन एंड रेस्क्यूड द चाइल्ड, तब ही रैन वह दौड़ा, इन अंदर, वह अंदर दौड़ा, एंड रेस्क्यूड और बचा लिया, द चाइल्ड बच्चे को बचा लिया। जब वो जंगली डर कर जब भागे उधर से तो जल्दी से अंदर गया और बच्चे को बचा लिया। फॉर 2 days दे हिड इन द फॉरेस्ट, 2 दिनों तक, फॉर मतलब के लिए भी होता है, तक भी होता है, तो 2 दिनों तक वे हिड छुपे रहे, छुपे थे, इन द फॉरेस्ट जंगल में ही छुपे हुए थे 2 दिनों तक। अनटिल दे वर रेस्क्यूड, अनटिल मतलब होता है जब तक, तब तक, पर्यंत, तो जब तक वे वर रेस्क्यूड बचा लिए नहीं गए थे, जब तक वे नहीं बचा लिए गए तब तक वो वहाँ पे छुपे हुए थे जंगल के बीच में, क्योंकि बचाने तो आने ही वाले थे वो लोग। जो प्लेन जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो जब जो हेडक्वार्टर है वहाँ से जब संपर्क टूट जाता है उस प्लेन का, तो एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, तो उन्होंने ही उसे बचा लिया। मोस्ट पीपल डिड नॉट बिलीव जेम्स स्टोरी, मोस्ट मतलब ज़्यादातर लोग, डिड नॉट बिलीव जेम्स स्टोरी, जेम्स की कहानी पर विश्वास नहीं किए, है ना, ज़्यादातर लोग जेम्स की कहानी पर विश्वास नहीं किए। यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है और उसके बाद क्रिया का पहला रूप लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड रूप लगता है और डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोगों ने जेम्स के कहानी पर यकीन नहीं किया। बट ही न्यू इट वॉज द ट्रूथ, लेकिन वह जानता था, जाना, न्यू मतलब जानता था, इट वॉज द ट्रूथ यह सच था, जो भी वो बोल रहा था वो सच था, वो जानता था। तो इस तरह से उसने एक बच्चे की जान बचाई। और इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। तो इस कहानी के माध्यम से भी हमने आज नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।